गाइस, इस वीडियो में डिस्प्ले के बारे में समझते हैं। अब जैसे कि ये डिस्प्ले का कनेक्टर हो गया और जो कि ये डिस्प्ले कनेक्टर इसमें जाकर जॉइंट होता है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो इस तरफ 5 है और इस तरफ 5 है, टोटल 10 पिन का कनेक्टर है। और मैं ये पीसीबी इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी डिस्प्ले कनेक्टर है। कौन सा है? ये वाला डिस्प्ले कनेक्टर। लेकिन इसमें 10 पिन तो है ही नहीं, इसमें 30 पिनें हैं। अब ये 30 पिनें इसमें ज़्यादा है और इसमें तो कम है क्योंकि ये भी तो डिस्प्ले कनेक्टर ही है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट कीपैड मोबाइल है और ओल्ड मॉडल का मोबाइल है। इसमें ज़्यादा फीचर्स दे नहीं रखा, जैसे कलरिंग वगैरह का, एमोलेड का, तो उस ज़्यादा फीचर्स है ही नहीं, इसलिए इसमें कम पिने है। लेकिन इसमें डिस्प्ले हैवी है, कलरिंग का है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पिने दे दिया है डिस्प्ले का। तो इसको मैं साइड में करता हूँ। इसकी थ्योरी करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी थ्योरी अगर कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको बड़े मोबाइल की थ्योरी समझ में आ जाएगा। क्यों आएगा समझ में? क्योंकि इसकी जो सप्लाई वगैरह है ना, जैसे कि मेन 4-5 सप्लाई है। ये VLED, VIO, इस तरह के सप्लाई 4-5 अब हमें स्टडी करना है। तो हमें क्या है, ऑटोमेटिक बड़े मोबाइल का जो डिस्प्ले प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर पाएंगे। इस मोबाइल में कितने पिन है? 10 पिन है। और सेमेस्टिक डायग्राम में कितने पिन है? इसमें भी 10 पिन है। इसमें भी 10 पिन है। तो अब एक एक करके हमें ये देखना है कौन सा कनेक्शन किधर जा रहा है। अभी ये सेमेस्टर ये इसमें 10 पिन है, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे कि ये UMIC है। अब UMIC कौन सा है? ये वाला है। उसके बाद में ये UPP मतलब CPU है। CPU कौन सा है? ये वाला है। तो CPU का कनेक्शन भी जा रहा है। कितने नंबर पे जा रहा है? यहाँ से आप देखोगे तो इधर से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में CPU दे रहा है कनेक्शन। और UMIC एक ट्रांजिस्टर मतलब 3 पिन का ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर होते हुए ये वाइट LED ड्राइवर डिस्प्ले कीपैड का ये ड्राइवर IC है, मतलब LED लाइट का ये ड्राइवर IC में जाता है। और यहाँ से गुजरते हुए आप यहाँ से देख सकते हो ये पिन कहाँ जा रहा है? 5 नंबर पे जा रहा है। और ये साथ में देखो यहाँ से एक 7.5 VLED पॉजिटिव, ये कनेक्शन ये 7.5 है ना, तो ये क्या वोल्ट है। अब ये वोल्ट LED ड्राइवर से निकलते हुए डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रहा है। ये क्यों जा रहा है इतना वोल्ट? ये एक सवाल है। खैर, अब हम क्या करते हैं, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब 1 नंबर डिस्प्ले कनेक्टर का इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, या राइट साइड में भी हो सकता है। ये हमें पता नहीं है कुछ भी, लेकिन इतना पता है कि इसमें 10 नंबर दे रखा है यहाँ पे और एक 9 नंबर दे रखा है। 9 नंबर और 10 नंबर का जो पिन है वो देख पा रहे हो। यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है C24 कुछ नंबर है, C2412 है और ये C2413 है। तो ये 2 कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर जस्ट डिस्प्ले कनेक्टर के पास में है। और वो जैसे कि ये वाला लाइन देखोगे तो 10 नंबर जा रहा है और ये वाला लाइन जो देखोगे तो 9 नंबर जा रहा है। तो अब जैसे ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए, ये हो गए कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों हो गया 9 नंबर और 10 नंबर का पिन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि CPU से जो 3 कनेक्शन निकल रहा है वो R से एक कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस R से शो होता है। ये रेजिस्टेंस होते हुए डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रहा है। कहने का मतलब है इन तीनों लाइन में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको, ओनली सप्लाई जाएगा, इन तीनों में सिग्नल जाएगा। तो ये तीनों को हमें इग्नोर करना है। जो फॉल्ट ज़्यादातर आता है मोबाइल लाइन में वो हमेशा वोल्टेज के लाइन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी ये दोनों कंपोनेंट में जैसे कि मान लो 10 नंबर में कितना वोल्ट दिखा रहा है? 1.8 और 9 नंबर में कितना दिखा रहा है? 2.8। उसके बाद में 7 नंबर गया, 6 नंबर में कितना दिखा रहा है? 3.6। ये जो मेन है डिस्प्ले, ये जो VLED लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव और VLED पॉजिटिव प्लस माइनस है ना, तो ये दोनों वायर जो है ये कंफर्म LED ड्राइवर IC से आता है।
आप अगर घूम फिर के देखोगे, ये देखो ये सिग्नल आ रहा है एक डायोड के थ्रू यहाँ से जा रहा है और फिर यहाँ से घूमते हुए इसमें आ रहा है। और ये जो पॉजिटिव वाला जो है ये यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ घूम फिर के यहाँ आ रहा है। अब हमें ढूंढना है ये कंपोनेंट आईसी कहाँ पे लगा हुआ है। ये दोनों कंपोनेंट मैंने बता दिया, ये ट्रांजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है और ये कनेक्टर यही है। तो अभी जैसे कि एक मोबाइल में लाइट ऑन होने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होता है, ये तो आप जानते ही हो। अब जैसे कि इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो लाइट लगा हुआ है ना, उसको ऑन होने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है? 3.6। ये 3.6 और 7.5, ये दो तरह के वोल्टेज होना जरूरी होता है जब कीपैड में और लाइट में, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रखा है वाइट एलईडी ड्राइवर फॉर डिस्प्ले कनेक्टर कीपैड। कहने का मतलब है ये डिस्प्ले का लाइट भी देता है और कीपैड में जो ये लाइटें लगा हुआ है, एक लाइट, ये एक लाइट, इस लाइट को भी ऑन करने का काम करता है, ओनली ये वाला ड्राइवर। ठीक है। अभी प्रॉब्लम कितने तरह का आ सकता है। सपोज करो ये भी ख़राब होगा तो आपका प्रॉब्लम क्या क्या आएगा कि कीपैड का लाइट नहीं चलेगा या फिर डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा। उसके बाद में ये दोनों वोल्टेज अगर पास नहीं होंगे, जैसे 2.8 वी फ्लैश यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ VIO, ये दोनों एक सप्लाई भी है और वोल्टेज दे रहा है, मतलब एक नाम है गैजेट। हर मोबाइल में ये नाम यूज़ नहीं होता, हर मोबाइल में अलग अलग टाइप का कंपनी सेमेस्टिक हिसाब से रेडी करता है। फिलहाल नोकिया का हम थ्योरी कर रहे हैं, तो नोकिया में ये दोनों नाम का सप्लाई है, एक वी फ्लैश और एक VIO। अब ये दोनों सप्लाई इसमें जाएगा तो ही डिस्प्ले में दिखाई देगा। सपोज करो मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। जैसे कि ये डिस्प्ले हो गया, अब ये डिस्प्ले में देख पा रहे हो 10 पिन है। तो ऐसा केस भी आ सकता है हमारे पास कि मोबाइल को हम लगा रहे हैं तो डिस्प्ले आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो क्या हो सकता है उसमें प्रॉब्लम? ये हो सकता है कि इसका डिस्प्ले इससे या तो प्रॉपर टच नहीं हो रहा हो या तो फिर एक दो सप्लाई मिसिंग हो रहा हो। अब मान लो ये डैमेज हो तो भी डिस्प्ले का प्रॉब्लम होगा, या फिर ये डैमेज हो तो भी डिस्प्ले का प्रॉब्लम होगा। अगर ये दोनों कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटर ही तो है और वोल्टेज के लाइन में लगा हुआ है। कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया तो डिस्प्ले इसमें आगे सिग्नल पास नहीं होगा, मतलब वोल्टेज पास नहीं होगा, तो मोबाइल में डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। तो वो चीज़ें अब बात करते हैं हमें ट्रैक कैसे करें कि कौन सा प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई मोबाइल आपके पास, ये मोबाइल आता है आपके पास रिपेयरिंग के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि मोबाइल में फ़ॉल्ट क्या है। अब मान लेते हैं कि डिस्प्ले का फॉल्ट है, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप सबसे पहले यही देखोगे कि डिस्प्ले डैमेज है कि नहीं है। अगर मान लो डैमेज नहीं है, उसके बाद में आप देखोगे कि ये कनेक्टर यहाँ से कट भी जाता है, पत्ता ही तो है, ये फ्लैक्स ही तो है, ये यहाँ से कट भी जाता है और कट गया तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा। ये डैमेज हुआ तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा और ये डैमेज हुआ तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा। ये सब आपने टेस्ट कर लिया, डिस्प्ले आपने नया लगा दिया, ये कनेक्टर डैमेज है ही नहीं, तो भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर डिस्प्ले आता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो हमें क्या है, सेमेस्टिक डायग्राम की मदद से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पिन में कितने कितने कनेक्टिविटी आ रहा है। मान लो आपके पास ये सेमेस्टिक डायग्राम है और आपको पहले देखना है 10 नंबर के पिन में इस कैपेसिटर में नंबर आ रहे हैं कि मतलब वोल्ट तो बाद में आएगा, क्योंकि हमने तो इस मोबाइल में बैटरी लगा नहीं रखा, तो बैटरी तो वोल्ट देता है मदरबोर्ड में, तो बैटरी लगा नहीं रखा। अब बैटरी अगर लगाओगे तो इस कंपोनेंट पे अगर आप टेस्ट करोगे तो 1.8 ही वोल्ट दिखाएगा और इस कंपोनेंट पे टेस्ट करोगे तो 2.8 ही वोल्ट दिखाएगा। तो बैटरी लगा हुआ नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी तो हमें मालूम पड़ जाएगा ना कि आईसी कनेक्टिविटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इन दोनों में हम लोग लाइन जो है वो सही है कि नहीं है। तो अब मैं मल्टीमीटर से थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इस मल्टीमीटर को बजर के मोड पे रखा और एक कंपोनेंट एक को यहाँ लगाता हूँ। लगाने के बाद में इस कंपोनेंट में हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस कंपोनेंट का इस तरफ का तो ग्राउंड हो गया और इसमें चेक करेंगे, इसमें भी साउंड आ रहा है। तो अब इसमें देखो ये कंपोनेंट साफ साफ लिख रखा है कि नीचे
कंपोनेंट के दो लेंथ है, दो लेंथ में से एक लेंथ तो ग्राउंड है और इसमें भी एक लेंथ में ग्राउंड है, ऊपर वाले में सप्लाई आएगा। तो अगर आप इस कंपोनेंट के यहाँ चेक करोगे तो आपको नंबर मिल रहा है, और यहाँ चेक करोगे तो भी आपको नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर आ रहे हैं ना इन दोनों कंपोनेंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला लाइन जो है ये VIO और V फ्लैश नाम का जो कनेक्टिविटी है कहाँ से आ रहा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में जैसे कि नंबर आया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 नंबर 10 नंबर में VIO और V फ्लैश नाम का कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है वो चीज़ें हमें आगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो इस सेमेस्टर में दिखा नहीं रहा कि CPU से आ रहा है या RAM से आ रहा है, लेकिन फिलहाल इतना दिखा रहा है कि इन दोनों में ये नाम का सप्लाई आना चाहिए। अगर बाई चांस कभी ऐसा केस भी आ सकता है कि मोबाइल वाटर डैमेज हो जाए और आपका जो है यहाँ से कार्बन वगैरह मोनशंस वगैरह जम जाए, तो आप डिस्प्ले नया लगा लेते हो लेकिन फिर भी आपका डिस्प्ले ऑन नहीं होता, डिस्प्ले दिखाता नहीं है। तो क्या होगा कि आपको चेक करना है कि इन जगह पे कनेक्टिविटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो इन दोनों में आता है कनेक्टिविटी, जैसे कि इस कंपोनेंट पे कनेक्टिविटी है और इस कंपोनेंट पे कनेक्टिविटी है, जैसे कि हमने अभी चेक किया, लेकिन इस जगह पे कहने का मतलब है इस कनेक्टर के इंटरनल अंदर की तरफ भी अगर आप चेक करोगे तो भी कनेक्टिविटी प्रॉपर मतलब उसी तरह से सेम दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको मल्टीमीटर में एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो कनेक्टिविटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये कंपोनेंट है ये अभी सही तरह से लगा हुआ है, और इस कंपोनेंट से इस कनेक्टर के तक जो कनेक्शन दे रहा है मतलब ट्रैक के थ्रू, वो ट्रैक भी सही है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन प्रॉपर हमारा सही है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल रहा है और यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, तो ट्रैक मिसिंग हो गया, मतलब ये प्लेट जो है इंटरनल जो वायर है वो ख़राब हो गया। तब आप क्या करोगे, यहाँ से जंपर मारना है आपको इसके पीछे के लेंथ में इस कनेक्टर के। अब ये भी हो सकता है कि एक लेंथ ख़राब हो, मतलब एक कंपोनेंट का कनेक्टिविटी टूट गया हो दूसरा नहीं टूटा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही टूट गया हो। तो आपको एक एक पिन को मतलब एक एक करके चेक करना है कौन सा पिन मिसिंग है, कौन सा कनेक्टिविटी मिसिंग है। इस तरीके से रिपेयरिंग की जाते हैं। अभी ये कनेक्शन में हमने ये दोनों कनेक्शन चेक कर लिया, मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर है। तो इसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि हमारा फॉल्ट यहीं पर ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब मान के चलो आपको मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है कि डिस्प्ले प्रॉपर दिखा रहा है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा, तब आपको क्या करना है, ये दोनों कनेक्टिविटी चेक करना है। अब यहाँ पे दे रखा है V फ्लैश और V LED और V LED पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दो सप्लाई है। लेकिन पॉजिटिव वाला जो सप्लाई है वो देख पा रहे हो डायोड के थ्रू जा रहा है इसमें, ये V LED ड्राइवर है। अब V LED ड्राइवर यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है मोबाइल में, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। इसका नंबर क्या है, N2400 नंबर है इस LED ड्राइवर का। अभी आप देखिए ये बैक साइड का ये फ्रंट साइड का मॉड्यूल है, इसमें कंपोनेंट जो भी लगे हुए वो दिखाई देते हैं, मैंने पहले बताया था। आप जस्ट यहाँ पे देखिए N2400 कंपोनेंट लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, और ये तीन ये लाइट हो गया, ये दो कंपोनेंट हो गया ये, और N2400 जिसको हम ढूंढ रहे थे LED बैकलाइट ड्राइवर IC यही है। तो N2400 आप समझ गए होंगे कहाँ पे है। ये जो दिख रहा है छोटा सा ये LED ड्राइवर है। अब इस LED ड्राइवर के थ्रू ही सोचो ये कहाँ पे लगा हुआ है कंपोनेंट और यहाँ पे कहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये सब क्या होता है कि इंटरनल वायरिंग जाती है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगा। कहने का मतलब है यहाँ से अगर वायरिंग मिसिंग होगा तो आपको यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा, डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आएगा। और
इस जगह पे ये लाइट का कनेक्शन भी इसी से जुड़ा हुआ है, और ये बूस्ट कॉइल भी। ये अभी ये एक पूरा एक सेक्शन हो गया। अब ये पूरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन भी एक वर्किंग करता है कैसे है, उस चीज़ को हमें जानना ज़रूरी है। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। 15 मिनट तक वीडियो हो गया है। अब हम इसका आगे के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।